हेलो 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 हेलो। अब सारा बात ओम से करेंगे, पार्ट 2 से। जीएस जीएस तुम देगा। हेलो 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 हेलो। आवहो राजा शुरू करी। हेलो हेलो हेलो। गेट लगाए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम बपा घर गया बिदन रंग ला 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 ला। उठ गेला हो राजा सब, उठ 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 हो राजा, उठ हो राजा। हाँ, ग्रेविटेशन किधर गया? Where the gravitation theory पे। अब हो राजा, अब हो राजा, करे जमे समाज आजा। उठा रे चलवा सब, रे चला उठ न रे, अभी तो माखिए मीच रहा है। उठ भोर हो गया, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बोरा में भी जा सकता है, इसलिए उठ जाओ प्यारे बादशाह, उठ जाओ नहीं तो बोरा में छाओगे। उठ ले रे, अरे अमितवा उठ न रे। कमेंट जा रहा है सर, हो आ रहा है सर, तनी फरेस मार दीजिए। हेलो, जो लोग उठ गए हैं जल्दी सर एक टाइप कर दीजिए। जो लोग उठ गए हैं सर इसी पेज को रिफ्रेश मारे। जो लोग उठ गए हैं सर एक टाइप कीजिए जल्दी से। बोरा में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है अगर आप टाइम से नहीं उठते हैं तो। हेलो 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 सर, क्लासेस इज टू बी रेगुलर, हम बार बार बोलते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इसलिए टाइम पर समय पर उठा कीजिए। हेलो हेलो सबको गुड मॉर्निंग है सर। आइए शुरू करते हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर। कहते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है सर जी? गुरु जी, हमारे भाई जी, द्रव्यमान और भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट देखिए क्या है, गौर फरमाइएगा। द्रव्यमान और भार में अंतर की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान 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 की अगर हम बात करें, द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान बोले तो m, अब भार बोले तो w। द्रव्यमान और भार में अंतर, तो द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें तो द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, दैट इज 5 kg। ज्योतिराम यादव जी उठ गए हैं, वेरी गुड। प्रकाश चंद्र यादव जी, तानवी भारती, वेरी गुड। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ऐसे ही आप उठिए सर, आप जीवन में एकदम सक्सेस कीजिएगा। जो भी बच्चे उठने के कारण नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जॉब होगा, इसलिए उठो, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, उठ जाओ। अगर आप उठने के कारण वीडियो नहीं देख पा रहे हैं और रात में देर तक जगते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं सर। सवेरे सोइए और सुबह में उठिए। आप कहिएगा आपके बैच के कारण, हम तो सर बैच ऑलरेडी मेरा
चल रहा है। आप देखिए नहीं देखिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ हमको नहीं होना है, अगर आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाना है। कहता द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान बात अगर हम करें पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। किसका मान? द्रव्यमान का मान। वही अगर भार की बात करिएगा सर, तो भार W इज इक्वल टू होता है mg, W इज इक्वल टू mg। अभी तुरंत मैंने पढ़ा है जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, जी का मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जब जी का मान अलग अलग जगह पर हमने पढ़ा, पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, गहराई में जी का मान घटता है, केंद्र पर 0 हो जाता है, ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो घटेगा, विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ेगा। और पृथ्वी की गति तेज या धीमा कर देंगे, ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पृथ्वी की गति तेज कर देंगे तो विषुवत रेखा पर घट जाएगा, पृथ्वी की गति धीमा कर देंगे तो विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, पृथ्वी की गति 17 गुने से अधिक कर देंगे तो 0 हो जाएगा विषुवत रेखा पर। इतने पढ़ाए हैं, अब गौर से देखना। कहते हैं अगर ये बदलेगा, इसका मतलब कहते हैं भार का मान, भार का मान, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अब देखिएगा, जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहते हैं भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्यों? क्योंकि जी का मान जो है ना चला, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अब इसका यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट होता है चला केजी, और इसके यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट हो गया चला केजी, 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 केजी। और इसका यूनिट डब्ल्यू बराबर होता है mg। तो यूनिट की बात करोगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू का यूनिट अगर हम बात करें तो m का हो गया केजी और जी का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं रे? न्यूटन। उठ न रे, रे हे रे हे रे हे रे, चला उठ न रे, की कर रहा है भगदुष्ट। अभी तो ब्याह नहीं हुआ है तब ये हाल है, ब्याह हो जाएगा तुम लोग 10 बजे उठेगा न रे, सुबह में जो है पूरा मजा लेगा। एकदम गड़बड़ बात है, चला उठ जो, न तो हो जो तो गड़बड़। उठ उठ। डब्ल्यू द्रव्यमान केजी हो गया और ये भार का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। अब देखिए सर, अगर हम सदिश की बात करें, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, कभी हम नहीं बोलते हैं कि भैया 10 केजी चावल पूरब की तरफ दे दो, लेकिन भार की दिशा होती है, भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो ये सदिश हो जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि भार की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। भार की दिशा हमेशा किधर की ओर होती है? नीचे की ओर होती है। भार की दिशा हमेशा किधर की ओर होती है? नीचे की ओर होती है। इसलिए हम कहते हैं इसमें दिशा है, ये सदिश है। हम बोले थे बार बार डेली आएगा सदिश, यूनिट एंड डायमेंशन बोले थे कि नहीं? तो कहते हैं चला ये अदिश राशि है और ये क्या है? सदिश राशि है। तो गौर फरमाना। द नेक्स्ट वन इज, आ जा इधर, भार। द्रव्यमान और भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान क्या है चला? तो कहते हैं द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, W इज इक्वल टू mg होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। W का SI मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है। भार इसका SI मात्रक केजी होता है। भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। भार कौन सदिश, द्रव्यमान कौन है? अदिश राशि। भार कौन राशि है चला? सदिश राशि। और द्रव्यमान कौन राशि है चला? अदिश राशि। क्योंकि द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, नहीं होती। अब आगे बढ़ें।
टू 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 टू। हो गया। अब सबको गुड मॉर्निंग है सर। आते हैं नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। वैसे कुछ और पॉइंट्स हैं। कहता है चंद्रमा पर जो है जी का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर जी का मान g/6 होता है सर। चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। देखिए कहां कहां वस्तु का भार शून्य होता है। अगर हम अंतरिक्ष यान की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष यान में और या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। क्यों? क्योंकि सर हम कह सकते हैं जी का मान शून्य होता है, क्योंकि जी शून्य होता है। जी जहां जहां शून्य होता है वहां वहां भार का मान जो है W = होता है mg। जहां जहां जी का मान शून्य होगा वहां वहां W का मान शून्य होगा। जहां जहां जी का मान शून्य होगा वहां वहां W का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होता है, इसलिए वहां W शून्य होता है। और सर अगर हम बात करें निर्वात में भी जी का मान शून्य होता है, इसलिए W का मान शून्य होता है। अब देखिए आपको पूछेगा, तीसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए। कल क्वेश्चन आया था, बुध पर जी का मान या बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर का 38% होता है। इसको अलग से सर लिख लेंगे। बुध पर, ये क्वेश्चन नहीं पूछता था, पता नहीं इस बार बोर्ड ने पूछ दिया। बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर का 38% होता है। बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 38% होता है। इसको लिख ले। सबको गुड मॉर्निंग है। प्रकाश चंद्र यादव जी गुड मॉर्निंग है। बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 38% होता है। हो गया। हेलो। बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 38% होता है। द नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यही ना है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा सर। जैसे लड़का के सामने आता है कि 600 न्यूटन, लड़का खोजने लगता है 100 न्यूटन। जैसे बच्चा के सामने आता है सर, सबको गुड मॉर्निंग है सर। क्लास बफरिंग हो रहा है, बैक जाके फिर से आ जाइए सर। शुभम पटेल जी आपका मैसेज शो कर रहा है। देखिए अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यही ना मामला है। तो सर अब गौर से देखिए कि अगर पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो कह रहा है चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, भार नहीं पूछ रहा है। तो सर द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की अगर बात करोगे तो द्रव्यमान W = होता है 600 न्यूटन। तो यहां हो गया mg = 600। तो यहां से m निकाल लोगे तो 600/g, ये हो जाएगा 600/g का मान हो गया 10 = 60 किलोग्राम। तो चला द्रव्यमान जो यहां रहेगा ना वही यहां रहेगा। अगर यहां भार कहता तो भार कहता W बराबर हो जाता है mg/6, W डैश = हो जाता है 600/6 = 100 न्यूटन। लेकिन चूंकि यहां भार नहीं कह रहा है, यहां द्रव्यमान कह रहा है, द्रव्यमान जो यहां है वही यहां रहेगा, दैट इज 60 kg, क्योंकि द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता।
क्योंकि द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। अगर हमको कहता कि बता इस वस्तु का भार क्या होगा, अगर पृथ्वी पर इस वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो भार कहता तो हम कह देते 100 न्यूटन। कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। लेकिन बायोलॉजी का एडमिशन चालू है, जो लोग भी बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन चल रहा है। बैच 31 तारीख से स्टार्ट होगा, 29, 30, 31 एडमिशन चलेगा। तो कहते हैं सर mg की अगर हम बात करें तो mg m बराबर होता है 60 kg, यहां भी 60 kg होगा। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, लेकिन अगर भार कहता तो यहां 600 है तो यहां 100 हो जाता। लड़का जैसे देखता है यहां 600, लड़का खट से मारने लगता है 100, जो कि गलत है। इसलिए गलत है कि द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान कैसे मतलब केजी होता है और केजी में एक भी यूनिट नहीं है, इसलिए आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप कहोगे आंसर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 60 kg। ऑलरेडी आपके नोटबुक में बना हुआ है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री लाइव क्लास है चला, 7 बजे सुबह में फिजिक्स और 4 बजे शाम में केमिस्ट्री। अभी तक क्लासे पूछ रहा है, खत्म हो जाएगा तब तक पूछते रहना। दुष्ट दानव सब है। देखो कहता अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। फिर वही बात हो गया, अगर सर पृथ्वी के सतह पर इसका भार 60 न्यूटन है, ये मान लो पृथ्वी है और इसके सतह पर इसका भार 60 न्यूटन है, तो कह रहा है कि तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। द्रव्यमान मांग रहा है, फिर वही काम मत करना। द्रव्यमान मांग रहा है यानी m बराबर वाट, तो m यहां निकाल लो। mg इज इक्वल टू 60, m इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बटे g इज इक्वल टू 60 बटे 10 इज इक्वल टू 6 kg। तो 6 kg हो जाएगा, तो यहां भी द्रव्यमान का मान 6 kg होगा। हाँ, अगर भार मांगता, यहां पर भार मांग लेता तो W डैश इज इक्वल टू हम कर देते हैं mg बटे 6। W डैश इज इक्वल टू mg का मान हो जाता 60, अब बटे 6 कर देते, 60 बटे 6 कर देते इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देखो हम फिर से समझाते हैं। अगर कहेगा कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा चंद्रमा पर, तो यहां पर भार दिया हुआ है 60, यहां से m निकाल लो तुम, और यहां से m निकालने के बाद जो m यहां होगा वही m यहां होगा। 6 kg है, 6 kg होगा। और अगर हम भार निकालने जाते दिए 60 न्यूटन है, यहां जाएंगे 60 बट्टे 6 हो जाएगा, 60 बट्टे 6 इज इक्वल टू 10 न्यूटन इज द आंसर। आंसर बता दे क्या होगा। हमको द्रव्यमान पूछ रहा है, दैट इज 60 kg मत मार देना, कहना कि लड़का कहता है द्रव्यमान तो नहीं बदलता है, द्रव्यमान तो नहीं बदलता है तो 60 kg हो जाएगा आंसर। अरे दुष्टी, 60 न्यूटन ही भार दिया हुआ है, द्रव्यमान हो जाएगा 6 kg, 60 kg हो जाएगा। ये तो एकदम गड़बड़ बात है। 60 kg होगा कैसे रे चुट्टाई, भार है पृथ्वी पर 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन जिसका भार होगा उसका द्रव्यमान 6 kg होगा। हमीना जी आपका कमेंट आ रहा है, 60 न्यूटन जिसका भार होगा उसका द्रव्यमान 6 kg होगा, ये 6 kg हो गया। बुझ लग ना, राइट इट डाउन। अरे जॉन जी आपका कमेंट शो कर रहा है, आ रहा है। आंसर बता क्या होगा। अगर यही भार मांगता ना तो 10 न्यूटन आंसर कर देते, लेकिन चूंकि द्रव्यमान मांग रहा था, जो यहां होगा वही वहां होगा। हेलो बुक सर, अब जितना गाली देना है पब्लिकेशन को दो, हम दे दिए हैं उसको। बोला है कि आज बता दे, कल बोला था रात में बताएंगे, नहीं बताया, आज बता देगा। कब तक आ जाएगा बुक? इस महीने के लास्ट तक में भी चला, 29 हो ही गया, 1 या 2 तारीख तक बुक मिल जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो चला देखो, ये एकदम आसान है। तुम लड़का जैसे 600 देखता है फिर 100 कर देता है। अरे दुष्ट, क्वेश्चन कुछ और है, तुम कर कुछ और रहा है। चंद्रमा पर दे दिया है वस्तु का भार 600 न्यूटन है, यानी W एट चंद्रमा
W एट चंद्रमा दे दिया है 600 न्यूटन, यानी mg/6 दे दिया है 600 न्यूटन। अब कह रहा है पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर तो भार होता है W इज इक्वल टू mg, हमको mg/6 का वैल्यू 600 है, तो mg का वैल्यू 3600 हो जाएगा। यहां से हम अगर mg निकालते हैं, mg इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 न्यूटन, यहां हो जाएगा mg इज इक्वल टू 3600 न्यूटन। अरे दुष्ट, यहां 600 देगा पृथ्वी पर 600 देगा तो यहां 100 हो जाएगा, लेकिन यहां 600 देगा तो यहां 3600 हो जाएगा। लेकिन नहीं मानेंगे भैया, नहीं क्या मानेंगे, 100 मारवे करेंगे, जाएगा बोरा में। एग्जाम बाद बुक नहीं मिलेगा, 1 तारीख तक बुक मिलना शुरू हो जाएगा। दिखता है एग्जाम बाद बुक मिलेगा, तो क्या करें, तो हर गाली सुने हम, गलती सलती लिख के एगो एरर आएगा ना बुक में, अनाधुन गरी आएगा, हम तो अपने जानते कर दिए हैं। चला, ये आरबीडी पब्लिकेशन है राजस्थान की, आरबीडी एमबीडी वगैरह तुम लोग सुनता होगा। तो W बराबर mg हो गया, ये 600 न्यूटन होगा, 3600 न्यूटन हो जाएगा। तुमको बस दुकान में जाना है और बोलना है एसके झा सामान्य विज्ञान दीजिए, वो दे देगा तुमको। बस आज हम 12-1-2 बजे तक क्लियर कर देंगे, कब तक बुक आ जाएगी। मे भी सर 1 या 2 तारीख हमको ऐसा लग रहा है कि बुक मिलना शुरू हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं अगले पर, पलायन वेग क्या है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग चला क्या है, पलायन वेग की अगर हम बात, नाम है पलायन, बायो का टाइमिंग है 10 से 11 सुबह में, न्यूमेरिकल के जस्ट बाद, ठीक है, ध्यान देना। ऋषि जी आपका कमेंट्स आ रहा है। पलायन वेग क्या है, सुना है कभी कभी, कश्मीरी पंडित पलायन कर गए। पलायन कर गए मतलब चले गए फिर लौट के नहीं आए। पलायन वेग की अगर आप बात करोगे तो पलायन वेग का मतलब है कि पलायन कर गया। क्या कर गया सर, पलायन कर गया। पलायन कर गया मतलब ये, इस वस्तु को हम फेंके, ये वस्तु वापस लौट कर नहीं आए, तो इसको हम कहते हैं पलायन वेग। वह वेग जिससे कोई वस्तु वापस लौट कर नहीं आता है, वैसे वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। वह वेग जिससे कोई वस्तु फेंकने पर वापस लौट कर नहीं आए, पलायन कर जाए। कश्मीरी पंडित पलायन कर गए मतलब फिर लौट कर नहीं आएंगे। अगर वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंके और ये लौट कर नहीं आए, तो इसको हम पलायन वेग। अभी हम फेंक रहे हैं, लौट कर आ रहा है, ये पलायन वेग नहीं है। तो कहते हैं वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आए, पलायन कर जाए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। सबके लिए अलग अलग है ये। अगर हम बात करें सर पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए अगर हम पलायन वेग का मान का बात करें, ये 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य पर पलायन वेग का मान की अगर हम बात करें, तो ये हो जाता है 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चला किलोमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन में एग्जाम में मीटरों पर सेकेंड देता है, ध्यान देना। सब जगह बुक मिलेगा, मोतिहारी, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायपुर, उड़ीसा, हर जगह। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पृथ्वी का पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंको, वापस लौट के नहीं आएगा। चाहे इसे फेंको, चाहे इसे फेंको, चाहे हाथी के फेंको कि चींटी को फेंको। अब तुम कह रहे मास्टर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब समझ रहा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड समझ रहा है। 11.2 तुम अपने मन में इमेजिन करो, तुम 11 किलोमीटर कितना दूर हुआ, और उतना दूर 21 सेकंड में पार कर जाना है। ये वेग इतना आसान है। अगर इतना आसान रहता तो लोग किसी को चक्कू मार देता और उठा के पलायन वेग से फेंक देता, वो अंतरिक्ष में घूमते रह जाता, ना लाश मिलता, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता, ना खून ही पकड़ा जाता। क्या नाम, पता नहीं, पूछ लेते। कहते हैं पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंके वापस लौट कर नहीं आए। चला, ऑनलाइन भी बुक मिल जाएगा। तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है।
कितना किलोमीटर पर सेकंड है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर 2.35 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब चंद्रमा पर बहुत कम है। चंद्रमा पर अगर तुम जोर से भी उछल गए ना, 2.35 को प्राप्त कर गए तो पलायन कर जाओगे, लौट कर फिर नहीं आओगे। इसलिए चंद्रमा पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो अपने पीठ पर भारी सामान लेकर उतरता है। काहे? क्योंकि उसका पलायन वेग 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग कितना होता है चला? 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इतना वेग से अगर उस वस्तु को वो फेंकता है तो वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है। चंद्रमा पर ज्यादा चक चुक नहीं करने का, ज्यादा चक चुक करेगा ना तो कहीं जोर से उछल गया तो जाते रह जाएगा, पलायन कर जाएगा। पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है, इस पर 11.2 है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा पर चूंकि पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि बहुत कम है, इसलिए कहा जाता है वहां पर वायुमंडल नहीं। वहां पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। कहां पर? चंद्रमा पर। अब पृथ्वी पर इसका वेग 11.2, यानी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर अगर चल जाएगा, उतना वेग से फेंक दोगे तो वस्तु वापस लौट कर नहीं आएगी। चाहे हाथी को फेंको कि चींटी को फेंको, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कितना कोण से फेंकोगे, प्रक्षेपण कोण कितना होगा, उस पर भी निर्भर नहीं करता। अब गौर से देखना, विकास जी कहते हैं पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है, उसको हम पलायन वेग कहते हैं। अगला, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह के लिए पलायन वेग, अगर कोई ग्रह है जिस मान लेते हैं पृथ्वी, उसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तो उसके लिए पलायन वेग का मान v बराबर √2gm/r होता है। देखो ये छोटकी m है, ये वस्तु का द्रव्यमान है। ये छोटकी m की अगर बात करोगे तो ये वस्तु का द्रव्यमान है। ये वस्तु का द्रव्यमान है। तो अगर ये वस्तु का द्रव्यमान है 2gm/r, सर यहां पर देखो तो कहीं पर वस्तु का द्रव्यमान इन्वॉल्व है क्या? अब देखो मामला क्या है, मैं बता दूं। न न न न न न। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gm/r, √2gm/r। ये बड़ी जी और बड़ी एम जो है ना, ये ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है। फेंके जाने वाले वस्तु का द्रव्यमान जो है ये छोटी एम है। ये जी तो फिक्स है सर, हम बड़ी एम और बड़ी आर की बात कर रहे हैं। तो बड़ी एम और बड़ी आर, और ये हो गया छोटी एम। ध्यान देना, अगर हम पलायन वेग की बात करें, v बराबर 2gm/r होता है। हम ये भी पढ़े हैं कि g इज इक्वल टू gm/r² होता है। यहां से बड़ी g निकालेंगे, ये हो जाएगा gr²/m। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, इसका वैल्यू इसमें, बड़ी g का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा √2। g के जगह हम पुट कर सकते हैं gr²/m, gr²/m इंटू m/r। तो ये आपका mm कट गया, ये आपका rr कट गया, ये हो जाएगा √2gr। तो तुम गौर से देखो, पलायन वेग का मान वस्तु ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता। यानी हाथी फेंको कि चींटी फेंको, पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना कौन से फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, 11.2 दे दोगे तो लौट कर वापस नहीं आए। बट ये सब इमेजिनरी बातें हैं। प्रैक्टिकली पलायन वेग को प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। 1 सेकंड में 11.2 संभव है। 11 किलोमीटर चल जाएगा पिंड 1 सेकंड में, उतना वेग कहां से लाओगे? तो कहते हैं कि पलायन वेग का जो मान होगा, पलायन वेग का जो मान होगा वो √2gr होगा, √2gr होगा। और यह केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करेगा। अब गौर फरमाइएगा, बुक मार्केट में नहीं आया है, 1 या 2 तारीख से मिलने लगेगा मे बी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, कहता है अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो, ग्रह की त्रिज्या r हो, तो उस ग्रह का पलायन वेग v इज इक्वल टू √2gm/r होता है। g इज इक्वल टू gm/r²,
यहां से अगर हम करते हैं जी इज इक्वल टू हो जाएगा जीएम बटा आर स्क्वायर, बड़ी जी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बटा एम। इसका वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, भी बराबर अंडर रूट 2 जीएम बटा आर होता है, 2 जीएम बटा आर होता है, तो जी के बदले जी आर स्क्वायर बटा एम पुट कर देंगे, ये कट जाएगा, अंडर रूट 2 जी आर हो जाएगा। ये प्लान वेग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 जी आर। आपको ये सब कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिए भी बराबर अंडर रूट 2 जी आर। अयोध्या में बुक मिलेगा? हाँ सर, राम की नगरी में बुक ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? अब देखो फॉर्मूला बस एक ही याद रखना है, प्लान वेग इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। कहते महत्वपूर्ण तथ्य, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है कि कितना कोण से फेंके, हाथी को फेंके कि चींटी को फेंके, पलायन वेग वही रहेगा। अब देखो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 1102 किलोमीटर 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 किलोमीटर, यहां पर एक ऑप्शन पहले ऑप्शन मीटर पर सेकंड रहता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य पर पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पलायन वेग का मान 2.35 होता है, और वहां उतर के ज्यादा चाक चुक करेगा तो ऊपरे उड़ जाएगा अंतरिक्ष में। वो अपने पीठ पर बोझा बांध लेता है ताकि भारी रहे। कहता है चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर देखो पलायन वेग का मान कम होता है। कितना होता है? 2.35। 2.35। हमने ये कहा कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ना ही प्रक्षेपण कोण पर कि कितना एंगल से फेंके, केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। सूर्य के लिए पलायन वेग 40 किलोमीटर पर सेकंड है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकंड है, और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चूंकि चंद्रमा पर बहुत कम है, इसलिए कहा जाता है कि वहां वायुमंडल नगण्य है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है, क्यों? तो आप कहिएगा सर क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि वहां पर पलायन वेग का मान बहुत कम होने के कारण हम कहते हैं कि वहां पर वायुमंडल नहीं के बराबर है। वहां पर वायुमंडल नहीं के बराबर है। बायोलॉजी का कोर्स कब तक होगा सर? बायोलॉजी का कोर्स सर एग्जाम तक हो जाएगा। दीपक जी, द नेक्स्ट। अब आते हैं सर कक्षीय वेग में। नामे है कक्षा वेग, दैट इज कक्षीय वेग। क्या होता है कक्षीय वेग? कक्षीय वेग की अगर हम बात करें, आईटीआई ट्रेड की भी सारी बैचेस सर आएंगी, आप लोगों की सेवा में है सर, एकदम मिनिमम से मिनिमम फीस में लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कक्षीय वेग, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, यह सूर्य है सर, इसके चारों ओर कोई भी ग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे हम कक्षा कहते हैं, और जिस वेग में चक्कर लगाता है, ये सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस सबको पता होगा, कभी कभी पूछता है वृत्ताकार के दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार, इसको हम दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कहते हैं, कक्षा में चक्कर लगाता है। इस कक्षा में कोई भी ग्रह जो है ना जिस वेग से चक्कर लगाएगा उसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम कौन वेग कहते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। अभी पूछ रहा है कौन सा चैप्टर है इसे? सर ये चैप्टर है, एक नाम है दुष्ट ग्रेविटेशन। क्या बोले तुम लोग? अब देखो, कहते हैं अब इसमें क्या होता है सर? इसमें होता क्या है कि कुछ नहीं होता है। यहां पर जो हमने कहा कि ये VE बराबर अंडर रूट 2 खाली नहीं होता है। यहां पर जब जाओगे ना तो ये VO हो जाता है, ये VO हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, और बस यहां से जो है ना सर 2 हट जाएगा।
ये दो हट जाएगा, बाकी सब प्रोसेस सेम है। देख लो, कक्षीय वेग बराबर होता है अंडर रूट जी एम बटा आर, जी एम बटा आर, फिर जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, बड़ी जी बराबर जी आर स्क्वायर बटा एम होता है। यहां बड़ी जी का वैल्यू जी आर स्क्वायर बटा एम पुट कर देंगे, ये कट जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट टू जी आर। तो कक्षीय वेग का वैल्यू होता है अंडर रूट जी आर, बाद बाकी सब सेम है। अब देखो यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बटा आर होता है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, बड़ी जी बराबर जी आर स्क्वायर बटा एम होता है। भी ओ बराबर अंडर रूट जी एम बटा आर हमने यहां से लाया, यहां पर बड़ी जी का वैल्यू जी आर स्क्वायर बटा एम पुट कर दिए, यहां से इसको काट दिए, अंडर रूट वैल्यू आ गया हमारा अंडर रूट जी आर। आपको ये सब बकवास बातें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास बातें याद करने की जरूरत नहीं है। भी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, यानी दुए को चीज याद रखना है आपको, पलायन वेग बराबर होता है फॉर्मूला के टर्म में अगर हम बात करें टू जी आर, और कक्षीय वेग बराबर होता है अंडर रूट जी आर। कक्षीय वेग इज इक्वल टू होता है अंडर रूट जी आर, पलायन वेग बराबर होता है अंडर रूट टू जी आर, और कक्षीय वेग बराबर होता है अंडर रूट जी आर। हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, दुए को फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पलायन वेग अंडर रूट टू जी आर और कक्षीय वेग अंडर रूट जी आर। पलायन वेग का मान ध्यान दीजिएगा, पलायन वेग का मान की अगर हम बात करें तो यह ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, न प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पलायन वेग पृथ्वी के लिए 11.2, चंद्रमा के लिए 2.35 किलोमीटर पर सेकंड, और सूर्य के लिए 40 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चूंकि चंद्रमा पर बहुत कम है, इसलिए वहां उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा लेकर उतरते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, द नेक्स्ट वन इज पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है सर? एकदम देखिए, एकदम बहुत मीठा संबंध है सर। पलायन वेग का वैल्यू होता है अंडर रूट टू जी आर, और कक्षीय वेग का वैल्यू होता है अंडर रूट जी आर। सर दोनों को भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद रूट टू इससे बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट जी आर हो जाएगा। देखिए टू जी आर अंडर रूट है, तो रूट टू को बाहर निकालेंगे, रूट जी आर अलग हो जाएगा। अब फिर अंडर रूट यहां पर सर यहां ये नहीं होगा, अरे कक्षीय वेग जो है अंडर रूट जी आर न होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी आर, ई कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू बटा एक, यानी पलायन वेग अनुपात कक्षीय वेग इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू अनुपात 1। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात कितना हो जाएगा? रूट टू अनुपात 1। अगर हम कक्षीय वेग अनुपात पलायन वेग पूछ दे तो ये लड़का वही मार देता है, जो कि गलत है, उल्टा हो जाएगा तब। इसलिए ये कैलकुलेट करना सीख लो, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, चला तुमको पूछेगा पलायन वेग अनुपात कक्षीय वेग, रूट टू अनुपात 1 मार देगा। और कभी कभी पूछ देता कक्षीय वेग अनुपात पलायन वेग, तो ये रूट टू अनुपात 1 मार देता है, तो गड़बड़ बात है ये, वहां पर आप फंस जाओगे। हो गया? सब अर्थ पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो और ससुर बताया होगा तब तेरा पता चला होगा। अर्थ पर पृथ्वी पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड लिखता है। सर आप एसके झा के भाई हैं क्या? बकचोटा कहीं कहा, हम एसके झा हैं, दाढ़ी कटा लिए हैं। बीरपुर में बुक मिलेगा, हर जगह बुक मिलेगा सर। ये विनोद जो है, तुम प्रियंका के पोस्ट पे रिप्लाई काहे कर रहा है? देखो बाबू सोना, हो जाओगे ब्लॉक, एडमिशनवा है बंद, तो जेबे बोरा में। इसलिए एकदम मोहब्बत से पढ़ो, यहां मोहब्बत ना करो, कमेंट बॉक्स में मोहब्बत ना करो, मोहब्बत से पढ़ो। मां कसम तेरी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। हाँ, इंडियन अभी जो है इसको ब्लॉक कीजिए, तो कहता है हाय प्रियंका, इसको ब्लॉक कीजिए, दुष्ट है। देखो ये सब काम नहीं चलेगा मेरे यहाँ, ये तुम जान लो। कोई भी लड़की कमेंट्स करेगी, अगर तुम ऐसा करते हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बायोलॉजी का एडमिशन चालू है, 99 रुपया फी है मात्र, आज से एडमिशन चालू है।
बुक का प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ मालूम। द नेक्स्ट वन इज, अभी एक लड़का आया, कहता एक्सक्यूज मी सर, हमको लगा कौन आ गया, कहता पोछा मार सकते हैं क्या? अरे दुष्ट, कहता है पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो अनुपात होगा VE बटा VO इज इक्वल टू हो जाएगा सर √2:1, √2:1। आपको बस दूसरे को फॉर्मूला याद रखना है, पलायन वेग का √2GR और कक्षीय वेग का √GR। द नेक्स्ट, ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, कौन उपग्रह चला? ध्रुवीय उपग्रह, दैट इज पोलर सैटेलाइट। अभी ध्रुवीय उपग्रह क्या है सर? ध्यान देना, ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट, देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ये मान लो सूर्य है, इसके चारों तरफ ये अर्थ चक्कर लगाता है, इसके नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाएगा ना, वही उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह। इसके नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। गौर फरमाइएगा, पृथ्वी की नजदीक की कक्षा में, सूर्य के नहीं, पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो ग्रह चक्कर लगाता है उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो ग्रह चक्कर लगाता है उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना किलोमीटर पर सेकंड होता है? चला 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ध्यान देना, एक मिनट, कहता है ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी की नजदीक के कक्षा में चक्कर लगाता है ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड तथा आवर्त काल कितना होता है? 84 मिनट, यानी 5000 सेकंड। कक्षीय वेग मतलब जिस वेग से वो चक्कर लगाता है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो ग्रह चक्कर लगाता है तो इसका जो वेग होता है चला वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और ये एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं, वो होता है हमारा 84 मिनट। आज 84 मिनट बोले तो 5000 सेकंड। ध्यान देना, यानी ध्रुवीय उपग्रह उसे कहते हैं जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाता है, और इसका वेग, कक्षीय वेग, कक्षा में जिस वेग से यह चक्कर लगाता है उसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और इसका आवर्त काल 84 मिनट होता है, दैट इज 5000 सेकंड होता है। यानी एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को। ये लड़का को ब्लॉक कीजिए। ये कहता है छोटा पाकिस्तान में बुक मिलेगा क्या? ये लिख रहा है मंगल पे बुक मिलेगा क्या? दोनों को ब्लॉक कीजिए, आज हम ब्लॉक कर ही देते हैं तुम लोग। कोई कहेगा हाई प्रियंका, तीनों को ब्लॉक कीजिए। रुक तुम लोग चट्टा एकदम जो है बाबू माई से पूछना, जो भी लिख रहा है हाई प्रियंका वगैरह वगैरह, अपने बाबू से पूछना कि पैदाइशी में कहीं गड़बड़ी ना है। मम्मी से पूछना, एकदम हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे, धंधा छोड़ देंगे, ये हो सकता है, लेकिन इस टाइप के गंदे लोगों को हम देखना नहीं चाहते हैं जो पढ़ाई को मजाक बना के रखा है। कभी बाप माई का चेहरा देख के आओ कि क्या चाहते हैं वो तुमसे और कर क्या रहा है तुम, एकदम ब्लॉक करो उसको। जो भी उल्टा कमेंट्स है, मंगल ग्रह गुंजन को ब्लॉक करो, जस्ट ब्लॉक इट, ब्लॉक करो उसको। उसका ये आईडी लिखिए, ब्लॉक करो, छुट्टा नहीं करेगा क्लास। वो प्रियंका है, हाँ उसको भी नहीं, एगो मंगल वाला, एगो पाकिस्तान। पढ़ाई को मजाक समझता है कि दे, मतलब पैसा दे दिया, कुछ जो मन हो गया तेरे पास कमेंट बॉक्स से कुछ लिखेगा, तुम नहीं लिखने देंगे। या तो पढ़ो या तो नहीं पढ़ो। हम सिर्फ पढ़ाने, हम बकवास करते हैं क्या? सिर्फ पढ़ाई, कोई बात नहीं। जिसको नहीं पढ़ने का होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ने का होगा नहीं पढ़ेगा। जस्ट गेट आउट, एकदम तुरंत हम ब्लॉक करेंगे तीनों आईडी को। करो तो अभी एक कमेंट्स लिख के दिखाओ, तुरंत हिम्मत है?
कमेंट्स लिख के दिखा। मतलब हाथ में कमेंट बॉक्स से कुछ लिखेगा, हाय प्रियंका, मंगल पे बुक मिलेगा कि नहीं, लिख के दिखा, है पिछवाड़े में दम, लिख। चोर चोहार सब कहीं कर दीजिए। तो वो लड़का क्या नाम है उसका, नीचे 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 छोटा ही सब पढ़ने, ये गुंजन को ब्लॉक कीजिए, नीचे लाइए, नीचे कीजिए ना, कमेंट्स को नीचे कीजिए ना, हाँ एकदम ब्लॉक कीजिए इसको। एक भी उल्टा होगा ब्लॉक करो, मां कसम। तो अथी है कि रे, ये चुट्टा 1% बच्चा जो महा बकवास होता है, कहीं ना कहीं वो चुट्टा के पैदाइशी में गड़बड़ी है, ब्लॉक करो चुट्टा को। नहीं करेंगे, जितने बच्चा पढ़ने वाला होगा उतने पढ़ाएंगे। ये मां कसम गंदे लोगों के साथ एकदम गंदा बिहेव होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एकदम ब्लॉक करो चुट्टा को, एकदम। ये बाबू माई के ओरिजिनल पैदाइश नहीं है, कहीं ना कहीं मम्मी से पूछ के आना, पैदाइशी में तो गड़बड़ी होगा। इट्स अ हार्ड वर्ड फॉर यू। चोर चोहाड़ कहीं का, पढ़ाई को मजाक बना दिया है छोटा। यहां लोग अपने कैरियर के लिए मर रहा है कि कैसे हम कैरियर को संभालें। नहीं नहीं, वो 2-4 फालतू लोग रहेंगे क्यों, हटाओ उसको, एकदम नहीं छोड़ना है। चोर चोहाड़ सब कहेगा, चोरी करता होगा आके सर क्लास से। हम लोग यहां मर रहे हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, चला सिर्फ हम उठते हैं, तुम उठता है कि हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, कि बकवासगिरी करने के लिए। कभी नहीं सोचते हैं कि पेट में दर्द कर रहा है कि बुखार आ गया है। दानव सब कहेंगे, जस्ट एकदम नहीं। एक लड़का अगर किसी लड़की के पोस्ट पे रिप्लाई करता है या कोई भी लड़का उल्टा कमेंट्स लिखता है, जस्ट ब्लॉक इट। हाथ में मोबाइल है, कुछ कर देगा तुम। चोर चोहाड़ सब कहेंगे। अब देखो, हम थे ध्रुवीय उपग्रह पे। ध्रुवीय उपग्रह किसको कहते हैं, चला पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में जो चक्कर लगा रहा होगा उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसका आवर्तकाल 8 किलोमीटर पर सेकंड और इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी ये जिस वेग से चक्कर लगाता है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड है। और इसका जो आवर्तकाल होता है वो 84 मिनट यानी 5000 सेकंड होता है। अब आते हैं यहां, पढ़िए। कहता है वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। अब ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट होता है या 5000 सेकंड होता है। आवर्तकाल 84 मिनट या 5000 सेकंड होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी, जो अक्सर आपको मौसम का फोरकास्टिंग मिलता है कि आज का मौसम ऐसा रहेगा, कल मौसम में बारिश होगी, वो सब सर ध्रुवीय उपग्रह के कारण होता है। अब हम लोग सर अगले में चलते हैं। अगला है हमारा भू अस्थिर उपग्रह। कौन उपग्रह चला, भू अस्थिर उपग्रह। देखो ये क्या है, दैट इज भू अस्थिर। देखो एक लड़का अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है, ये चुट्टा। हाँ वही बात है, फी बहुत ज्यादा कम हो जाने के कारण कुछ फालतू लोग भी आ गए हैं जिनको पढ़ना नहीं है। एकदम एकदम ये सबको एकदम ब्लॉक कर देंगे सर। अपने पास आईडी ब्लॉक करने का ऑप्शन है सर। ये फालतू का एकदम फालतूगिरी नहीं करेगा। उसके लिए तो मेरे पास हार्ड वर्ड्स हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। जाके दुकान खोलो तुम भाई। द नेक्स्ट, ये मान लीजिए सर आप हैं, ये आपका पूरा परिवार ये टेलीविजन देख रहा है और आप करते क्या है सर, ये छतरी से आप सिग्नल मिलाते हैं। ये छतरी होता है सर, उससे आप सिग्नल मिलाते हैं कि नहीं। इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या कहते हैं इसको सर, विषुवत रेखा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेलीविजन है, ये विषुवत रेखा है। ये आपका डिश एंटीना है जिसका तार यहां आया है और इसमें अमिताभ बच्चन साहब जो हैं डायलॉग छोड़ रहे हैं। अब मामला ये है कि जो हम लोग ऐसे ऐसे करके कहते हैं सिग्नल आया सिग्नल आया सिग्नल आया, और वीक सिग्नल है, ऐसे करके फिक्स कर देते हैं और वहीं से हमको सिग्नल मिलते रहते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहां पर सर एक सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट को हम सर कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू अस्थिर उपग्रह। भू अस्थिर उपग्रह यानी ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में अस्थिर है। सर पृथ्वी की अगर बात करोगे तो ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। ये आपका पूरब हो गया और ये आपका सर पश्चिम हो गया।
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तो सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी पश्चिम से पूरब ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी के साथ, ताकि सिग्नल मिसमैच नहीं करे। अनंत पता चला ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, सिग्नल नहीं मैच करेगा। तो सिग्नल मैच करे इसलिए ये भी पश्चिम से पूरब, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अगर, ये भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी है ऐसे। इसका मतलब पृथ्वी का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, इसका भी 24 घंटा होगा। जितना देर में ये चक्कर लगा लेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये भी अपने अक्ष पर 24 घंटा में चक्कर लगा लेगा। और ये पृथ्वी विषुवतीय तल से सर 36,000 किलोमीटर ऊपर है। ये विषुवतीय तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर है। कितना किलोमीटर ऊपर? 36,000 किलोमीटर ऊपर। और इसका आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटा, क्योंकि पृथ्वी भी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। इसका काम क्या है सर? मोबाइल को, टेलीविजन को, रेडियो को सिग्नल भेजना। ठीक है। इसका दिशा फिक्स होता है सर, पश्चिम से पूरब की ओर। नहीं होगा ना सर, तो ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। और अगर हम सर इसके कक्षीय वेग की बात करें, ये कितने वेग से चक्कर लगाता है, तो इसका वेग होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। कितना विषुवतीय तल से कितना किलोमीटर ऊपर है? 36,000 किलोमीटर ऊपर। किधर से किधर चक्कर लगाता है? पश्चिम से पूरब। क्या करता है? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि में सिग्नल देता है। और अगर हम बात करें, ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, आपके सामने है। और इसका कक्षीय वेग होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। आवर्तकाल कितना होगा? तो जितना पृथ्वी का होगा, तब ना सर एक ही समय में दोनों चक्कर लगा लेगा 24 घंटा। इसका काम क्या है सर? मौसम संबंधी दूर संचार से संबंधित है। कहता है भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब की ओर। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड और आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। हाँ, यही इसीलिए सर हम सारा का सारा जो सेटअप लगाते हैं, डिश सेटअप वगैरह सब ऐसे ही लगाते हैं। तो गौर फरमाइएगा जनाब, हमने आपको कहा, क्या कहा सर? एक बार और फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। कल आपका ये चैप्टर समाप्त होगा, या नहीं तो अगले क्लास में 10 मिनट लेंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। हमने आज आपको पढ़ाया है द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में अंतर हमने क्या पढ़ाया? द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। अगला, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। अंतरिक्ष में या निर्वात में इसका भार क्या होता है? शून्य होता है। अंतरिक्ष में या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि जी का मान शून्य होता है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल बताया, द्रव्यमान और भार का पूरा न्यूमेरिकल आपने देखा। पलायन वेग क्या है? किसी वस्तु को उस वेग से फेंके जिस वेग से फेंकने पर वो वस्तु वापस लौट कर नहीं आए, वह वेग पलायन वेग कहता है। चंद्रमा पर 2.35, पृथ्वी पर 11.2 और सूर्य पर 40 किलोमीटर पर सेकंड। इसका पूरा ध्यान रखना। उसके बाद हमने कहा पलायन वेग का मान जो है फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये r ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या है। उसके बाद हमने कहा कक्षीय वेग, जिस वेग से कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। आपके सामने है इसका फॉर्मूला √2gr। इसके बाद हमने अनुपात निकाला √2:1। ध्रुवीय उपग्रह हमने कहा कि नजदीकी कक्षा में जो चक्कर लगाएगा, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड और वो आवर्तकाल होगा 84 मिनट या 5000 सेकंड। भू अस्थिर उपग्रह क्या है? पृथ्वी की तुलना में अस्थिर होता है, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी जाती है वैसे वैसे जाता है। इसका आवर्तकाल कितना? 24 घंटा। और कक्षीय वेग कितना? 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। पूछता है चला। इसका उपयोग सर भू अस्थिर उपग्रह दूर संचार में करते हैं। कहां पर करते हैं चला? दूर संचार में करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा सर। स्पीड एंड वेलोसिटी पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है सर। प्रोजेक्टाइल मोशन और वो दोनों साथ साथ होगा।
अगले बार से नहीं होगा, गलती हो गया गुरुजी। ये बात ठीक है, लेकिन ये एकदम गंदा बात है। पढ़िए सर, पढ़ाई ही आपकी सर। अगले बार से नहीं होगा इसका ही मतलब थोड़े है कि आप लिख दोगे कुछ से कुछ कि मंगल पे बुक मिलेगा कि नहीं। लास्ट चांस माफ कर रहे हैं, इस हमने हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चला एकदम पढ़ाई करो। कल हम लोग सर पढ़ेंगे लिफ्ट, मोशन ऑफ ए लिफ्ट, इसी में आता है, उस पर जानकारी लेंगे, द्रव्यमान केंद्र और बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है, नमस्कार। पलायन वेग कितना होता है चंद्रमा पर? 2.35, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान रखना। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आज इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल, ग्रेविटेशन का ही न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं सर। कितने बजे?